हरपाल टिवाना ऑडिटोरियम के इस खूबसूरत हॉल दे विच आए हुए सारे सामाइन का मैं तहे दिलों शुक्रिया अदा करदा। बहुत ही मशहूर हाँ कि तुसी इस शायरी के मेले विच अपनी हाज़री लवाई है। महक कल्चरल फोरम वालों फिर एक उपराला किया गया जिहड़ा कि कारवां बहुत साल पहला तो 2001 तो शुरू होया सी, अज फिर थोड़ी अदालत दे विच पेश है। बाकी थोड़े हाथ में है कि तुसी सानू बरी करते हो या कैद करते हो। सो महक कल्चरल फोरम का जो सफ़र 2001 तो शुरू होया, उस अल्लाह परवरदिगार, उस परमात्मा, उस वाहिगुरू की कृपा नाल बहुत ही खूबसूरत अंदाज दे विच थोड़े सारे के सहयोग नाल चल रहा है। फिर एक बारी मुशायरा लैके ऑल इंडिया मुशायरा जो कि ICCR और उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने वाले NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के सहयोग नाल करवाया जा रहा है। सो साडे विच बहुत ही मायनाज हस्तियां तशरीफ फरमा ने, बहुत ही दूरों दूरों भी साडे गेस्ट इत्थे पहुंचे ने। असी सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हाँ और उम्मीद करते हाँ कि फिर तुहानू उही ब्लेंड, उही एक मज़ा असी फिर दे पावांगे। साडे सारे शायर्स इत्थे पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के विच ही वो कारवां जो है वो तुहाडे सामने भी होके लंघेगा। सो महक कल्चरल फोरम जो कि हमेशा ही इस गल का हानी रहा है कि कला के खेत्र दे विच इसने हमेशा ही पुलांगा पुट्टियां और एक होर फैदर टू ए कैप जिवें कहते आप इंग्लिश के विच। सो वो 2001 तो चल के बहुत ही उमदा मुशायरे, इंडो पाक मुशायरा भी इस धरती पटियाले की धरती पर होया और बहुत ही कामयाबी नाल उसनूं लोकां वल्लों सराहिया गया। म्यूजिकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए, कुछ कॉन्टेस्ट करवाए गए। सो वो सारिया ही जो एक वनगियां होंदियां उस सारियां नूं एक मिला के महक कल्चरल फोरम ने अपनी महक थोड़े तक पहुंचती की और असी उस दे विच कामयाब होए। तुसी दुआवां भी दित्तियां, तो उस लड़ी दे विच अज ये प्रोग्राम थोड़े शहर दे विच फिर हाजिर है। महक कल्चरल फोरम थोड़े सारे के सहयोग नाल ही चलता रहा है। सो असी उन्हां सारियां दोस्तां मित्रां सज्जणां दा, वैल विशर्स दा जरूर थैंक्स करना चाहांगे, क्योंकि एक जो प्रोग्राम उलीकिया जाता है तो वो काफ़ी कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां जिहड़ियां कि अंदर खाते इंप्लीसिट होंदियां, दिखदियां नहीं है, लेकिन बहुत ही मेहनत वो बहुत ही लगन रहिंदी है। सारिया चीज़ों को इकट्ठा करके एक बुत बनाया जाता है तब वो थोड़े सामने पेश होता है। सो मैं थैंक्स करना चाहांगा अनिल सिंगला जी का, डॉक्टर शबीर मोहब्बत साहब का, डॉक्टर शिव शंकर सिंह जी का, मिस्टर प्रवीण गोयल सुनाम तो, कुरैशी साहब DD उर्दू तो, जिन्हों का सहयोग मिला बहुत ज़्यादा। कवरेज भी DD उर्दू तो हो रही है और DD जलंधर भी इस प्रोग्राम की कवरेज कर रहा सी, उन्होंने बहुत ही मशहूर हाँ। फिदा चैनल तो मैडम सोधी भी साडे विच तशरीफ फरमा होंदे ने, उन्होंने वालों भी बहुत सहयोग मिलता है। असीं उन्हां दा भी तहे दिलों शुक्रिया अदा करते हैं। मिसिस सोधी तो बाद जनाब मलिक साहब जो बहुत ही रूहे रवा ने इस महफिल की, बहुत ही उमदा शायर ने, डिप्लोमैट रहे ने इंडियन गवर्नमेंट के, बहुत ही अच्छी उन्होंने सर्विस की है, अपना बहुत कंट्रीज़ के इंडिया को रिप्रजेंट किया है और कला के खेत्र के उन्होंने बहुत ही मान सत्कार नाम लिया जाता है। सो मलिक साहब का स्वागत है जी। मिस्टर SPS ओबराय हमेशा ही सानू सहयोग देते रहे ने, इस बार भी उन्होंने सहयोग दिता है और महक कल्चरल फोरम को 25,000 रुपया पर ईयर उन्होंने अपने वालों देने का वादा किया और इस बार तो आ ही गया। थैंक यू। ICCR न्यू दिल्ली तो सानू हमेशा ही सहयोग मिलता रहा जी और नैशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL साडे नाल राबता रख के उन्होंने सानू बहुत सहयोग दिता जी। डॉक्टर मंसूर हसन साहब सैकटरी उर्दू लैंग्वेज, श्री बशीर राणा जी मलेरकोटला तो, श्री बीर दविंदर सिंह जी साडे बहुत ही फैंस जिहड़े दिलों असीं उन्हां दी इज्जत करते हैं, संगरूर तो साडे विच हमेशा ही हाजिर रहंदे ने और कोटकपूरा तो, पंचकूला तो और मलेरकोटला तो साडे बहुत ही फैंस जिहड़े मुशायरे के ब्रीद ने वो भी इत्थे पहुंचदे ने, उन्हां दा भी असीं शुक्रिया अदा करते हैं। राजन चोपड़ा जी नालागढ़ तो
वो भी इस बार जुड़े ने और उन्होंने भी 10,000 रुपया हर साल इस क्लब को देने का वादा किया है। असीं उन्होंने भी बहुत शुक्रगुजार हैं। सो मिस्टर राजपाल चौहान जो सूफी फाउंडेशन ऑफ इंडिया तो ने उन्होंने भी सहयोग दिता, असीं उन्होंने भी धन्नवादी हाँ। सो स्पैशल थैंक्स करते हैं जी साडे पटियाला के ADC मिस्टर राजेश त्रिपाठी जी का जो ADC डेवलपमेंट ने, और मिस्टर HS सोही जो IRS ने डायरेक्टर विजिलेंस एनफोर्समेंट, वो भी साडे नाल हमेशा ही बहुत सहयोग करते आए हैं। और मिस्टर GS सिद्धू जो DC बरनाला तो ने, असीं उन्होंने भी उन्होंने खुश आमदीद कहने हैं और उन्होंने धन्नवाद करते हैं जी। सो जो यह प्रोग्राम उलीकिया गया ये सज्जणा के सहयोग नाल उलीकिया गया और इस दे नाल नाल दुआवां पता नहीं किन्ने लोकां दियां कम करदियां ने ਜਦੋਂ कि ਅਸੀਂ प्रमोट करते हैं उर्दू लैंगुएज ਨੂੰ या कला ਨੂੰ या ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ बहुत ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। कुछ लोग ਮੈਨੂੰ डॉक्टर साहब दस रहे थे कि फोन आने शुरू हो जाते हैं कि मुशायरा कदों करवा रहे हो। डॉक्टर साहब जो मैं गलत है दस दो, हमेशा फोन आने शुरू हो जाते हैं कि ऐतकी मुशायरा जनवरी क्यों नहीं होया, तुसीं लेट होया फरवरी कर रहे हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स होंदियां ने, उसनूं सारे नूं जदों आपां एग्जीक्यूशन करते हैं तो सारे फैक्टर्स रला के एक चीज़ बनती है। तो अज तुहाडे सामने पेश है। असीं उन्हां फैंस का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दिलों सहयोग दिता, दुआ की कि मुशायरा हर साल पटियाला की धरती पर होंदा रहे, क्योंकि पटियाला की धरती वाबस्ता रही है इन्हां चीज़ों नाल, महाराजा की रियासत रही है। सो ये चीज़ां महाराजा सॉरी पटियाला घराणे का अपना एक वखरा ही अंदाज से वखरा ही मुकाम है। उस चीज़ को जे असीं मद्देनज़र रखीए तो पटियाले दे विच ये चीज़ां होणियां चाहिदियां और मेरे इंशाअल्लाह होंदियां ही रहणगियां। सो आपां इस चीज़ की दुआ करते हैं। मैं साडे अज दे चीफ गेस्ट साहब जनाब मलिक साहब का फिर एक बारी इत्थे खुश आमदीद कहना, और मैं रिक्वेस्ट करदा कि नगुला साहब मेरी बात सुन रहे हैं इत्थे, नगुला साहब और मिस्टर BK राणा एक बुके दे के उन्होंने स्वागत करने की टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। जनाब मलिक साहब बहुत ही उमदा शायर ने और बहुत सालों की सर्विस करने तो बाद इन्होंने हमेशा ही राबता रखा, वाबस्ता रहे कला नाल शायरी नाल। इन्हों का एक बहुत ही अच्छा मशहूर शेर है, ये कैसी मोहब्बत ये कैसे फसाने। इन्हों का एक शेर सी, जगजीत सिंह साहब ने गजल गाई सी इन्हों दी, और शेर सी ये कैसी मोहब्बत ये कैसे फसाने, ये पीने पिलाने के सब है बहाने। सो बहुत ही शुक्रिया मलिक साहब तुसी। मैं मिसेस मलिक बैठे ने जी, मिसेस मलिक भी साडे विच तशरीफ फरमा ने, बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं रिक्वेस्ट करदा डॉक्टर रुचि सिंह उन्होंने एक बुके दे के उन्होंने मान करेंगे जी। डॉक्टर रुचि सिंह प्लीज। तो उस तो बाद मैं दरख्वास्त करांगा डॉक्टर नरेश राज और सुभाष गुप्ता जी जो बैठे ने, मैडम आलम नूं एक बुका दे के। गुप्ता जी आप, डॉक्टर साहब तुसीं प्लीज। मैडम आलम CPS ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, मेरा ख्याल आलम साहब शायद नहीं आए, वो इलेक्शन करते। तो आलम साहब हमेशा ही साडे नाल ने, क्योंकि चीफ पैटर्न ने महक कल्चर रिफॉर्म के और बहुत ही सहयोग देंदे ने, उन्होंने आशीर्वाद हमेशा बनया रहता है। सो मैडम आलम के आने नाल सानू थोड़ा हौसला होया कि वो पहुँच गए हैं। उस तो बाद मैं रिक्वेस्ट करदा मैडम सोडी जी बैठे ने जी, हाँ मैडम सोडी जी फिदा चैनल तो ने और हमेशा ही महक कल्चरल फॉर्म में इन्होंने पालिया है, इन्होंने हमेशा कवरेज की है और बहुत ही अच्छा इन्हों का संबंध इन्हों का आशीर्वाद रहा है। मैं रिक्वेस्ट करदा फिर डॉक्टर रुचि सिंह को प्लीज एक बुके दे के मैडम सोडी का सम्मान करेंगे जी। डॉक्टर रुचि सिंह। डॉक्टर मैं स्वागत करदा साडे विच तशरीफ फरमा ने मिस्टर GS सिद्धू जो DC बरनाला ने साडे विच आए ने, असीं उन्हां दा स्वागत करदे हां। और मैं रिक्वेस्ट करदा मिस्टर पंकज और डॉक्टर साहिल नूं कि वो अगे आन और एक बुके दे के उन्हां दा मान करन। राजन अरोड़ा साहब और डॉक्टर साहिल एक बुके देंगे DC बरनाला जी, मिस्टर सिद्धू साडे विच तशरीफ फरमा ने। सो स्वागत है जी तुहाडा बहुत बहुत।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, मैडम सोडी ਨੂੰ प्लीज़ मंच से आके शमा रोशन करनी। डॉक्टर साहब प्लीज़ रिक्वेस्ट करके निर्गुला साहब प्लीज़ लैके आओ सर। प्रोफेसर शर्मा जी प्लीज़ आओ जी। मेयर साहब साडे विच पहुंच चुके ने। सर अमरिंदर सिंह बजाज जी, उन्होंने बहुत स्वागत है जी, क्योंकि इलैक्शन डे सी अज, तो सारे ही जो पोलिटिकल सिस्टम से उधर बिजी सी और असी स्वागत करते हैं मेयर साहब का। सो शमा रोशन की जो रस्म है वो साडे गेस्ट, साडे चीफ गेस्ट साहब, साडे विच तशरीफ वर्मा, सारे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन आप सारे इकट्ठे इस रस्म को अदा करांगे। सो आ जाओ डॉक्टर साहब प्लीज़ आ जाओ जी। एक बुके प्रेजेंट कर रहे हैं जी साडे फर्स्ट सिटीजन ऑफ पटियाला सर अमरिंदर सिंह बजाज जी, मेयर साहब पटियाला में, वी.के. राणा जी उन्होंने स्वागत करेंगे। थैंक यू जी। तो शमा रोशन होने तो बाद हुण असी अपने प्रोग्राम के एंटर विच करन जा रहे हैं जी। सो स्लाइड्स जो है डॉक्टर साहिल मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो असी ये प्रोग्राम जो डेडिकेट कर रहे हैं प्रोफेसर हंसराज जी, जो बहुत ही वड्डे उर्दू के ज्ञाता सन, उन्हों की याद दे विच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो डॉक्टर नरेश राज जी के फादर सन, उन्हों की याद दे विच 2-3 स्लाइड्स थोड़े सामने हुण पेश होने जा रही हैं जो उन्होंने जीवन नाल संबंध रखदियां ने। सो मैं डॉक्टर नरेश राज को रिक्वेस्ट करदा कि मंच से आके 2 शब्द थोड़े नाल अपने साझे करनगे और प्रोफेसर हंसराज जी बारे 2 गल्लां करनगे और जो ये स्लाइड्स चलन जा रही हैं उन्होंने बारे थोड़े नाल गल करनगे। डॉक्टर नरेश राज जोर की ताड़ी बजाओ जी, क्योंकि डॉक्टर नरेश राज करके ये सारा कुछ पॉसीबल होता है जो ये सारे ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये पॉसीबल तां ही होता है जो एक बंदा इस चीज़ को लीड लेंदा किसी चीज़ की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शाम से आंख में कुछ नमी सी है, शाम से आंख में कुछ नमी सी है, आज फिर कुछ आपकी कमी सी है। थैंक यू। इन दोनों खतों से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि प्रोफेसर हंसराज गुप्ता साहब किस कद के मालिक थे। मैंने पहला खत लिखा डॉक्टर साहब को कि भी ऐसा है कि हम आए साल मुशायरा करवाते हैं, ये नहीं कि हम पहली बार करवा रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वालिद साहब नहीं रहे 2 साल पहले, तो हमने सोचा क्योंकि उर्दू के बहुत बड़े आलिम थे, स्कॉलर थे, कि क्यों ना उनको डेडिकेट किया जाए। तो मैंने हिम्मत करके डॉक्टर साहब को कहीं से एड्रेस लेके नेट नोट से, तो मैंने लिखा कि भी ऐसे भी आपके दोस्त की याद में हम करवा रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। तो उनका ये खत आया पहले वाला, उन्होंने लिखा मेरे को क्या लिखना है, मेरे को क्या जानते हैं वो, मैं तो कुछ भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भी जो आपका खत था उस खत से मेरी अपने दोस्त के साथ मेमोरी सारी ताजा हो गई, तो ही इज थैंकफुल फॉर दैट। और उन्होंने कहा भी जो आप अपने फादर की लीगेसी उर्दू प्रमोशन के लिए कर रहे हो, फ्रो के कर रहे हो, उसके लिए उन्होंने मेरे को मुबारकबाद दी। फिर अगला खत मैंने लिखा जो अभी आपने देखा कि सर हम ये मुशायरा कर रहे हैं 22 फरवरी को, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेहमान खसूसी के तौर पर आए। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में नरेश भी बहुत अनसर्टेनिटी रहेंगी इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, और दिल्ली में अनसर्टेनिटी थी भी, आप सबको पता है, उसके लिए भी उन्होंने मुबारकबाद दी। तो ये उन खतों की बैकग्राउंड ये है। दूसरा मैंने दोस्तों जैसे अभी आपको कहा कि वालिद साहब उर्दू के बहुत बड़े आलिम थे। 1944 में उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से MA उर्दू एंड पर्शियन में की, और उस वक्त उन्होंने फर्स्ट क्लास दी, और उस फर्स्ट क्लास 65% से हुआ करती। और जहां तक मेरे को याद है कि वो पहले हिंदू कैंडिडेट थे जिन्होंने MA उर्दू पर्शियन में की और फर्स्ट क्लास में की। उस वक्त की फर्स्ट क्लास मलिक साहब वाकई फर्स्ट क्लास हुआ करती थी, आज वाली फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास नहीं है। तो बहरहाल उनकी दोस्ती मेरे को याद है, मैं छोटा सा था, मैंने अक्सर, अब यकीन मानिए, कैफी साहब के साथ देखा उनको, फिराक साहब के साथ 2-3 मरतबा देखा।
साहिर साहब तो अक्सर आया करते थे, जब लुधियाने आया करते थे तो वालिद साहब को मिलके जाया करते थे। तो ऐसी उनकी दोस्ती थी। लेकिन कुछ बदकिस्मती रही, मुल्क का बंटवारा हो गया, तो इकोनॉमिक्स पढ़ी उन्होंने, फिर वो पढ़ाई उन्होंने सारी उम्र इकोनॉमिक्स, और मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ाया उन्होंने। प्रोफेसर वर्मा साहब बैठे हैं, सुभाष शर्मा जी बैठे हैं, उनको पता है, नाभा, मलेरकोटला, रोहतक, पटियाला, और डॉक्टर साहब के साथ 7 साल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो उनके कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़े थे, इसलिए कि शायद जो नौजवान यहाँ बैठे हैं वो शायद मुतासिर हो सके कि अच्छा स्टूडेंट और अच्छा टीचर क्या होता है। एक उनके अच्छे स्टूडेंट, 2-3 नाम मैं बता रहा हूँ। एक अपने चौधरी सूबे सिंह साहब जो हमारे फॉर्मर डीजी थे, वो उनके तालिब इल्म थे। सुभाष घई साहब, मलिक साहब आपको पता है, और रोहतक उनके तालिब इल्म थे, जो मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं। जस्टिस, चीफ जस्टिस जवाहरलाल गुप्ता जी, फिर ये नरेश गोयल साहब जो चेयरमैन जेट एयरवेज के हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स उन्होंने उनको पढ़ाया और उनको जिंदगी में आगे लेके आए। तो ये उसके बाद एक और बहुत खास बात जो उनकी बताना चाहूँगा, फिर पता नहीं वक्त कभी मौका दे ना दे, तो वो जंग आज़ादी के सिपाही भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान की जंग में हिस्सा लिया। वो प्रजा मंडल में काम करते थे, जिनके रहनुमा हुआ करते थे बाबू ब्रिजवान जी, जो हमारे फैक्सू के साबका वजीर आला रह चुके हैं। बाद में शायद वो ज्वाइंट पंजाब के नायब वजीर आला भी रहे हैं। तो वो उनसे एक बात उन्होंने मेरे को बताई जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज़ादी क्या है और आज़ादी कैसे ली गई। ये मुशायरा तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये बहुत अहम बात है। तो मेरे को एक बार बताते थे, घर का नाम बब्बू है, कहते बब्बू यार जब ना असी छोटे होंगे मतलब आज़ादी हिस्सा लेंदे थी, वी बिलोंग टू सुनाम। तो सुनाम में वो नहीं थी, जेल नहीं हुआ करती थी, जिनको अंग्रेजी हुक्मरान ने जेल में डालना होता था ना, संगरूर जेल में डालते थे। और वो बताते थे, कहते अब ये बताना है तो बताना चाहिए मेरे को, कहते जब संगरूर जेल में डाल देते थे तो हुक्मरान की आदत होती है कि उसको टॉर्चर करना और खौफ पैदा करना, टॉर्चर कम पैदा करना, खौफ ज्यादा पैदा करना, ताकि थप्पड़ यहाँ पर डरे वो। तो कहते जब हमको टॉर्चर रूम में लेके जाया जाता था तो बिल्कुल अलफ नंगा कर दिया जाता था, टोटली, और बर्फ की सिल्ली के ऊपर लिटा दिया जाता था, बर्फ की सिल्ली के ऊपर, और वहां से कोड़े मारे जाते थे। और ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे, क्या दीवानगी थी, क्या जुनून था, कभी आंख में आंसू नहीं आए डर के, आंख में खून के आंसू थे, गुस्से के आंसू थे, और एक ही नारा लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद। वैसे ऐसे लोग थे। मैंने वो दर्द तो नहीं था, लेकिन उस दर्द की को मैंने शिद्दत से महसूस किया। तो ऐसे इंसान को मैं सलाम करना चाहूँगा। मुझे नजर आ रहा है कि हमारे भी हमारे नौजवान अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है। मैं ये आज गुजारिश करूंगा आपसे अमरिंदर जी कि ये जो अपनी जो सड़क है जो ITI से 24 नंबर जाती है, कम से कम हम इतना कर्जा तो अदा करें कि वो सड़क का नाम प्रोफेसर हंसाज के नाम पे किया जाए। ये हम इतना कर सकते हैं, इतनी मैं आपसे तवक्को करता हूँ, क्योंकि आपके दादा महरूम भी हमारे वालिद के बहुत अच्छे दोस्तों में थे। दूसरी सर, अब मुझे ये मेरी मजबूरी थी कि मैंने अपने वालिद के बारे में कुछ कहना था, तो मैंने कह दिया। तो दूसरी, मैं महक कल्चर फॉर्म से जो मेरे साथी हैं, इतने साल से जुड़े हुए हैं, मेरा फर्ज बनता है कि उनके बारे में मैं कुछ कहूँ। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो कर पाया हूँ वो बहुत अच्छे लोगों की वजह से कर पाया हूँ, बड़े आदमी, अच्छे आदमी। तो मैं ये सोच रहा था भी 2-4 सबका जिक्र करूं, लेकिन जिक्र उनका ही करूंगा जो आज शामिल हैं, जो आज यहाँ हाजिर हैं। तो कहते हैं पीठ पीछे ना बुराई करो ना अच्छाई करो। तो सबसे पहले मैं मलिक साहब का जिक्र करना चाहूँगा, मिस्टर सुरेंद्र लाल मलिक, जो हमारे सफीर रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से हैं, बहुत बड़े शायर। आंटी का भी शुक्रिया। सब मलिक साहब की एक खूबी है, अपने जेब से भी देते हैं, और वहाँ दिल्ली में बैठकर जो सरकारी इदारे हैं, मैं इनकी जान खाता हूँ, उनकी जान खाते रहते हैं, वहां से कुछ ना कुछ दिलवाते हैं। तो सच है, एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं है। और मलिक साहब के बारे में ये मेरे को ये बताना लाजमी है कि मलिक साहब हिंदुस्तान के बेहतरीन शायर हैं। इनकी गज़लें भूपेंद्र जी ने
गुलाम अली साहब ने, रेशमा जी ने, जगजीत चित्रा जी ने गाई है। एक उनकी गजल आपको बताऊंगा, भूपेंद्र जी ने गाई, नाहक ही अपने असूलों को सजा देता हूँ, नाहक ही अपने असूलों को सजा देता हूँ, तुझे खत लिख के तकिए में छुपा देता हूँ। इस गजल के खालिक मलिक साहब हैं और आज हम सब खुशकिस्मत हैं कि ऐसे अजीम, ऐसे मतलब दरवेश लोग आज हमारे बीच बैठे हैं। अंकल थैंक यू, आंटी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं शुक्रिया अदा, क्योंकि भाई नहीं है, भाभी आई हुई हैं, इसलिए उनके सामने इनकी तारीफ की जा सकती है, शुक्रिया अदा किया जा सकता है। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक ऐसे इंसान का जिनके बारे में मुझे इस्पातन शेर बहुत कम याद आते हैं, आज याद आ गया, वसीम भाई आने वाले हैं। वसीम भाई का शेर है, जहाँ रहेगा अपनी रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा अपनी रोशनी ही लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो वो रोशनी, वो चिराग, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो कर्जदार हूँ ही, उनका छोटा भाई हूँ, लेकिन सारा पंजाब उस शख्सियत का कर्जदारी है। क्योंकि आज का जो पंजाब है वो उस शख्स की देन है। उस इंसान ने हमारे लिए, हमारे पंजाब के लिए जो दुख, जो तकलीफ, जो सहा, वो एक मिसाल है। हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स सारी आज भी मोहम्मद इजहार आलम साहब का नाम बहुत अदब और एहतराम से लेती है। बहुत शुक्रिया आपका भाभी, बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए शुक्रिया कि जो हमें ग्रांट मिलती है आपके हवाले से मिलती है। अगली बार थोड़ी सी ज्यादा कर दीजिए, कट मत कीजिएगा। अब कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ चले मेरी टीम में, मैं 1 मिनट के चाहूंगा फटाफट वो स्टेज पर एक पर आ जाए ताकि आप लोग उनको देख सकें वो कितनी मेहनत करते हैं। राजेंद्र रुलाल, राजन प्लीज का आइए। राजेंद्र ये वाइस प्रिंसिपल है जी यहाँ कॉमर्स कॉलेज में, तबले के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कभी इनकी भी एक बैठक रखेंगे यहाँ। और बहुत बड़ी फैमिली से है, म्यूजिक फैमिली से। सुभाष गुप्ता जी आइए पास, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे। ये है बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, पर पैसे देने में बहुत कंजूसी करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, साथ देते हैं। आज की दुनिया में साथ देना ही बहुत बड़ी बात है। शायद मेरी बात सुनकर अगली बार दफ्तर में दें। दूसरे सर हमारे BK राणा जी, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी। हम इनको पैसे ला के देते हैं, ये हमें खर्चे के लिए नहीं देते, बहुत कंजूसी से देते हैं। शायद महक कल्चर फॉर्म जिंदा इनकी बदौलत है। अब पंकज नहीं आया जी, अच्छा वो आएगा, उसका मैं खास जिक्र करना चाहूंगा। डॉक्टर साहिल राज अगर हैं तो आएंगे प्लीज। डॉक्टर साहिल राज, मिस्टर भल्ला, इंजीनियर KD भल्ला, परमिंदर शोक वो इसलिए स्टेज पे नहीं आएंगे क्योंकि वो बतौर शायर भी है। आगे भल्ला साहब आगे। सीनियर एक्शन इन पावरकॉम, अब ये नया साल शुरू हुआ, देखते हैं कितना निभाएंगे, शौक है इनको। आइए भल्ला साहब, थोड़ा आगे हो जाइए सर। अब सर मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं बहुत ही छोटा, डॉक्टर साहिल राज ये यूनिवर्सिटी में यहाँ प्रोफेसर हैं और ये मेरा पोता भी साथ में आ गया, एक के साथ एक फ्री। अब दोस्तों मैं अपने जैसे बहुत मामूली इंसानों को, जो मेरी तरह छोटे बहुत मामूली, लेकिन जिन्होंने इतना साथ दिया है, आप देखेंगे और उनको देख के आप हैरान हो जाएंगे, आप उसके तालियां बजाएंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा राज फूलवाला। राज प्लीज कम, आइए बात क्या, आइए राज। करिए फूल बुके, कई सालों से ये राज साहब खिदमत कर रहे हैं। मिस्टर विक्रम चाय वाला, विक्रम प्लीज, विक्रम थोड़ा आगे हो जाइए प्लीज। विक्रम बाहर चाय बनाने में मसरूफ है जी, उसके लिए भी तालियां बजा दीजिए। चाय पानी पकौड़े, अब अंदर तो पकौड़े खाने को नहीं देते लेकिन बाहर मिलते हैं, वो सब उसकी बदौलत है।
मोहन जी, मोहन आइए, मोहन जी प्लीज। मोहन टेंट हाउस सारा ये जो स्टेज है और है सब पिछले 14 साल से साथ दे रहे हैं। सतनाम जी, सतनाम आइए, सतनाम जी। ये सर बॉलीवुड में अगर चला जाए ये लड़का तो वहां सबसे बड़ा साउंड रिकॉर्डिस्ट लग सकता है। ये सच ए टैलेंटेड बॉय। ये तकरीबन 12-13 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। आप थोड़ी इसकी जरूरत इनकी नहीं पड़ती, लेकिन मैंने को कहा आप आइए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी साउंड सिस्टम है। लेकिन ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट। शुक्रिया लोग सबको करता है सब। जस्ट एक मैं जिक्र करना चाहूंगा प्रोफेसर सुभाष शर्मा जी का। उनको मैं स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं उनको बुला सकूं, क्योंकि उनकी उंगली पकड़ पकड़ कर ही हमने चलना सीखा है। सुभाष शर्मा जी, एक जब पटियाले की तारीख लिखी जाएगी कल्चर की, तहजीब की, तो सुभाष शर्मा जी का नाम सबसे अव्वल आएगा। एक बार जलवा करो चाहिए, एक बार रुकिए प्लीज। बस सर, थैंक यू। अब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਅਰੇਂਜ ਲੀਡਰ ਇਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ हैं। और मतलब ऐसे वैसे लोगों का कोई साथ 1 साल निभा दे, 2 साल निभा दे, 4 साल निभा दे। कोई आदमी 37 साल साथ निभाए तो उसकी तारीफ उसके डिग्री की दाद देनी चाहिए। तो मैं यकीनन अपनी अहलिया की बात कर रहा हूँ, अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ, जिसने मेरे जैसे नलायक आदमी का 35 साल साथ दिया। जनाब शम्स तब्रेज़ी साहब थोड़े रूबरू ने एक जरूर शेर पढ़ना चाहूँगा कि नहीं होती कोई भाषा जलते चिरागों की, रोशनियाँ ही उनका बयां हुआ करती हैं। कम बोलते हैं अक्सर शोहरत का सफ़र करने वाले, कामयाबियाँ ही उनकी जुबान हुआ करती हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़े रूबरू ने, तो मैं थोड़ा तो इजाज़त लेना जी। शम्स तब्रेज़ी साहब। महक कल्चरल फोरम का ये सालाना मुशायरा गुज़श्ता कई बरसों से आपके शहर में उसी आन बान और शान के साथ मुनक़िद हो रहा है जिस तरह हमेशा होता है। मेरे दोस्त और इस मुशायरे के मोहतमिम, नाज़िम, ऑर्गेनाइज़र, जो चाहे आप कहें, डॉक्टर नरेश साहब। अभी हम लोग उधर लॉबी में बैठे हुए ये बात कर रहे थे कि पंजाब जो उर्दू शेर व अदब का हमेशा से गहवारा रहा,